हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड आप देखने वाले हो कि अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। ये होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए सन मून एंड राइजिंग। जितना आपको कनेक्ट हो उतना आप लो, एंड आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप अपनी रीडिंग को ना मंथ के स्टार्टिंग में देखो एंड उसके बाद मंथ के बाद में देखो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दी एनर्जीज़ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिकॉज हम एक बार देखते हैं एंड उसके बाद हम कम्प्लीटली भूल जाते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है। तो मैं यूजुअली जब भी मैं अपनी वीकली देखती हूँ, अपनी खुद की देखती हूँ या फिर मंथली देखती हूँ, तो आई सी ट्वाइस ऑलवेज टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए। अब ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने किसी का दिल तोड़ा है, ठीक है। किसी के ऊपर आपने ऐसा अननेसेसरी बर्डन डाला जो डालने की नीड नहीं थी, और अगर डाला भी तो उसके बाद उसका कोई आउटकम नहीं निकला, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन का दिल तोड़ा है। और आप, क्योंकि आपने इस पर्सन का दिल तोड़ा है, तो आप भी हार्ट ब्रोकन हो, ठीक है। तो या तो ये एनर्जी हो सकती है, या अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, बिकॉज आई डू फील कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने, या तो आपने या जिनसे आप डील कर रहे हो, उन्होंने इतना ज़्यादा आपके बारे में इमोशनली नहीं सोचा, या आपने इतना ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचा। बिकॉज कभी कभी ये भी होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो इतना इमोशनल नहीं होगा या कुछ ऐसा, तो हम प्रिटेंड कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें, एंड देन वी एंड अप ब्रेकिंग हार्ट्स, राइट। तो वो वाली एक मुझे सिचुएशन दिख रही है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि आपके अंदर कोई क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अगर आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन हुए हो, या आपने किसी को बोला है कि भाई अब तो मूव ऑन हो जाओ, हमारा कुछ नहीं हो सकता, या कुछ भी ऐसा, तो इस चीज़ को लेके क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप अपने थॉट्स में और ज़्यादा क्लियर होगे, बिकॉज शायद से ये एक बर्डन वाली सिचुएशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ये सिचुएशन नहीं होती तो आपको क्लैरिटी नहीं आती कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, आपको आगे क्या करना है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको विजडम भी आया है कि सामने वाले के इमोशंस जो हैं उनका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या तो आपके पर्सन को या आपको। अगेन वापस से मैं ये चीज़ बोलूँगी, तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ये, बिकॉज़ लोगों को तो ज़िंदगी भर तक ये चीज़ समझ नहीं आती है। इस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड प्लेफुलनेस। आई डू फील कि यहाँ पे किसी का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, या तो आप किसी को मैसेज कर सकते हो, अपने इस पर्सन को जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हो, या आपके पास कोई मैसेज आ सकता है। एंड आई डू फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक। फाइनली जिस तरीके से आप पहले इस पर्सन को नहीं देखते थे, अब आप इस पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत प्यार के साथ, एक इक्वल गिव एंड टेक वाली इंटेंशन के साथ देख रहे हो, या आपके पर्सन आपको देखने वाले हैं ऐसे। ओके, एंड अगेन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो ये भी है कि यहाँ पे जो भी फेमिनिन एनर्जी है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आई डू फील कि जो आपके पर्सन है ना, उनको आपको लेके वो एक नया ट्रुथ देख रहे हैं। ओके, पहले शायद से वो आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या पहले वो शायद से आपको उस तरीके से नहीं देखते थे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी। ओके, मतलब अगर आप लड़का हो, ये स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी के लिए है कि मैस्कुलिन्स के अंदर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी कि ये पर्सन मुझे कभी मिल भी सकती है। ओके, इस टाइप की एक एनर्जी पैटर्न या एक थॉट पैटर्न रहा होगा, तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आपकी मॉम के साथ इतनी थोड़ी बहुत अनबन होती थी, इतनी ज़्यादा थॉट्स मैच नहीं करते थे, तो इस कनेक्शन में एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ सन एंड अंडरस्टैंडिंग।
Let me clarify this. ओके सबसे पहला तो ये कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस चल रहा था तो कोई फाइनेंशियल लॉस जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओके आपका जो डेट है, जो लोग भी किसी टाइप के डेट में थे, आपका कोई लोन चल रहा था या कुछ ऐसा, वो जो प्रॉब्लम है एक तो वो चीज़ सॉल्व होती हुई दिख रही है। किसी डॉक्यूमेंट वर्क में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस चीज़ के अंदर एक स्मूथ फ्लो आता हुआ दिख रहा है, एक बैटल या ऑब्स्टिकल जो है वो हटता हुआ दिख रहा है। साथ में मुझे एक ये भी लग रहा है कि पहले अगर आप बहुत विक्टिम एनर्जी में रहते थे, यार मैं तो ऐसा हूँ, मैंने ऐसा कर दिया उसके साथ, मैं तो वैसी हूँ, मैंने वैसा कर दिया उसके साथ, वो परसेप्शन से हटके, उस एनर्जी से हटके अब आपके अंदर सन वाली एनर्जी आ रही है, जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मैं ही ठीक करूँगा या करूँगी। ओके, सो इस टाइप की एक एनर्जी है। सो अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है, बहुत विक्टिम मेंटालिटी दिखाई, उसके बाद वो छोड़ के भाग गए, तो वो पर्सन आएंगे। और अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी में, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, आप अपने अंदर और ज़्यादा सिक्योर फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें